आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। हमने अव्वल दिन से ही शहर की आवाम के सामने, प्रशासन के सामने और आप लोगों के सामने बात को रखने का काम किया। मालेगांव शहर में 419 करोड़ रुपए की अंडरग्राउंड ड्रेनेज की सेंट्रल गवर्नमेंट से मंजूरी आई और जीएसटी मिलाकर ये टेंडर 500 करोड़ रुपए में गया है। उसका टेंडर कॉल हुआ, पहला टेंडर कॉल हुआ, रीटेंडर हुआ और सेकंड टेंडर कॉल हुआ। तकरीबन ये 6 महीने से प्रोसीजर चल रही है मालेगांव महानगर पालिका में। लेकिन सेकंड टेंडर जब कॉल हुआ तो उसका सबमिशन की, टेंडर दाखिल करने की जो टाइम था वो 14 अगस्त था और उस वक्त तो 4 कंपनी ने टेंडर दाखिल किया 14 अगस्त को। अभी 3 महीना कंप्लीट हो जाएगा और 3 महीने तक कॉरपोरेशन के प्रशासक और टेंडर कमेटी ने वो टेंडर 3 महीने तक 4 टेंडर खोला ही नहीं। उसके लिए पीआई भी दाखिल की गई हाई कोर्ट में, उसके लिए पत्र एवार भी सरकार तक किया, ईडी तक गए, एंटी करप्शन तक हम लोग गए। कल टेंडर खोला गया, 4 कंपनी ने टेंडर दाखिल किया था। एलोरा सहकार कंस्ट्रक्शन कंपनी जो औरंगाबाद की, कल खोलेंगे ईगल, क्या नाम है पहले का? एलोरा सहकार कंपनी है जो वो औरंगाबाद की। एलोरा सहकार और मैं बोल रहा हूं ना, मेरी कंप्लीट हो जाने दो। एक औरंगाबाद की ईगल जो कंपनी है वो कल्याण उल्लासनगर की, और एक कंपनी अंकिता जो गुजरात की थी, और एंडो जो नागपुर की। ऐसे 4 कंपनी ने टेंडर भरा था और कल 2 टेंडर ओपन किए गए 4 में से। एगल वाले को टेंडर उसका ओपन किया गया और उसने जो टेंडर भरा था, उसने 42% आबो यानी 500 करोड़ रुपए से 700 करोड़ रुपए का टेंडर वो उसने भरा था, मांगा था। नंबर 1 जो टेंडर कल ओपन हुआ। नंबर 2 जो एंडो है, एंडो इंजीनियरिंग जो है, जो कंपनी है वो नागपुर की है, 22% आबो यानी 110 करोड़ रुपया जायद 500 करोड़ रुपए से 500 का टेंडर उस बंदे ने 610 करोड़ रुपए में टेंडर मांगा और उसको कल टेंडर मिल गया। यानी 42% वाला ज्यादा था और एंडो वाला 22% था, उसको कम दर था, इसके लिए वो टेंडर उसको कल मिल गया। ठहरो ना जरा, धीरे धीरे बोलो जरा। ईगल वाले ने 700 करोड़ का भरा, उसका 42% आबो था। हाँ, और फिर दूसरा किसका बोले तुम बोल रहे? एंडो उसको दिया क्या है, वो कॉन्ट्रैक्टर लोग उनको समझे क्या करना है। लेकिन कुछ टेक्निकल कारण से एलोरा जो औरंगाबाद की थी और अंकिता जो गुजरात की थी, उसका टेंडर इन्होंने ओपन नहीं किया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, रद्द कर दिया। और ये जो कल जो टेंडर ओपन किए गए, अब मुझे बताओ, मैं इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 मरतबा लिया। उस वक्त तो मैंने ये शहर के सामने, आप लोगों के सामने ये कहा था कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करने का पूरा संयंत्र रचा जा चुका है। 110 करोड़ रुपया जायद का टेंडर कारपोरेशन मंजूर करने जा रही है, टेंडर ओपन हो चुका है। जो भी आपको नेगोशिएशन होगा, क्या होगा, ठीक है,
2% कम होगा, 4% कम होगा, बहरहाल 100 करोड़ का तो नुकसान जायद के अंदर टेंडर देगा और ये शहर का नुकसान होगा। नंबर 1। इंडिगो कितने का है टोटल फिगर 22% हुए ने 500 कितना 600 कितना है 610 कोटी। अच्छा मैंने ना लिंक थोड़ी आ रही, थोड़ा सी तुमको मैं हाँ। और अलग से कर देता। नंबर 1। नंबर 2, 500 करोड़ में से मालेगांव महानगर पालिका का हिस्सा 150 करोड़ हम लोगों को पहले ही देना था जनरल फंड से। उसमें ना स्टेट गवर्नमेंट पैसा देने वाली थी, ना सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी। 500 में से 150 करोड़ कॉर्पोरेशन का यानी आवाम का पैसे का हिस्सा पहले से ऐसी स्कीम की। और 150 और अब यह अबो टेंडर किया जा रहा है 110 का, यानी मतलब 260 करोड़ रुपया जनरल फंड से मालेगांव महानगर पालिका से जनरल फंड से हमारा हिस्सा देना है। यह आबो जो टेंडर जाता है 100 करोड़ 110 करोड़ जो जायद मांगा गया है, ये स्कीम मंजूरी के वक्त में साफ तौर पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि टेंडर आबो जाएगा तो स्थानिक स्वराज्य संस्था यानी जो एजेंसी है कॉर्पोरेशन उसको अदा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता। एक स्कीम के अंदर 260 करोड़ रुपया यह आवाम का पैसा लगाने के प्लानिंग क्या है और यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार प्रशासक द्वारा टेंडर कमेटी द्वारा किया जा रहा है। हमारा यही मुतालबा था कि तुम 4 कंपनी आई, कंपटीशन हुआ है, तुम चारों टेंडर ओपन करो। ये बात तो साफ आना चाहिए था कि 4 टेंडर है, ओपन पाकिट होना था। इसका मतलब 2 कंपनी, ये मैनेज टेंडर है, ये मैनेज टेंडर है और उनको टेंडर ये 2 कंपनी को इंडियो को देने के लिए पूरा संयंत्र रचा गया और कमिश्नर की, प्रशासक की, टेंडर कमेटी की इतनी ताकत और हिम्मत नहीं है जब तक उसको पॉलिटिकल संरक्षण आशीर्वाद नहीं होगा, ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती। मुझे शक है, मैं इल्जाम लगा रहा हूं कि मध्य और बाह्य के लोग प्रतिनिधि तो नहीं इसके अंदर इन्वॉल्व है और इनका तो नहीं आशीर्वाद है, और नहीं तो ये दोनों लोग प्रतिनिधि मध्य और बाह्य के इन्होंने इसका खुलासा जनता के सामने करना चाहिए, और नहीं तो मेरे जैसा शख्स तो यही समझेगा कि इनके आशीर्वाद से यह भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। ये एक कंप्लीट हुआ। मैं बार बार बोलता हूं कि मालेगांव का प्रशासक ये शहर के लिए घातक है। बार बार बोलता हूं, आज दोबारा बोल रहा हूं, और मैंने ये तक कहा था कि करप्टेड आदमी है, इसके ऊपर एफआईआर हुई है, ये जेल जा चुका है। मुंबई हाई कोर्ट ने भी इस शख्स की जमानत रद्द की थी। इसके ऊपर 112 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप है। वो शख्स को यहां लाकर बैठाया गया और ये भ्रष्टाचार कर रहा है और पूरी कारपोरेशन का बैलेंस अकाउंट का पूरा बिगाड़ चुका है। और ये शहर को, इस शहर की आवाम को आने वाले दिनों के अंदर भुगतना पड़ेगा। इसका ऑर्डर होगा, ट्रांसफर होगी, चला जाएगा। ये जिम्मेदारी अगर मैं एक सियासी पार्टी का शख्स हूं, नुमाइंदा हूं, तो और भी सियासी पार्टी और भी लीडरान की जिम्मेदारी है। ऐसे भ्रष्टाचारी आदमी को शहर से हटाना चाहिए, उसकी इंक्वायरी करना चाहिए। ये मैं बार बार मुतालबा करते रहा और बोलता हूं ये कि चोर आदमी। जुमा के दिन 4 तारीख को, यानी ये 2 दिन पहले, बालाजी एक कंपनी है जो मेडिसिन का, हॉस्पिटलों के अंदर मेडिसिन, दवा गोली, सलाइन और हॉस्पिटलों के अंदर जो सामान लगता है उपचार के लिए,
उसका टेंडर कारपोरेशन ने निकाला था। एक बालाजी कंपनी ने भी टेंडर भरा था और ओम मेडिसिन उस शख्स ने भी टेंडर भरा था और ऐसे 7 कंपनी ने टेंडर भरा था। सालाना वार्षिक टेंडर होता है, उसमें से 5 कंपनी को ये बोलकर रिजेक्ट किया गया कि ये डॉक्यूमेंट में